प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी अभी ये शायद मंडे की ही बात है। आज तो सैटरडे है, तो जो मंडे गया है उस मंडे को गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है कि मतलब गुरुपा इसके पहले शायद इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं था, क्योंकि ऐसे पहले तो गुरुपा उसको काट देते थे, पर इस बार गुरुपा ने साक्षात अपने ऊपर लिया है। तो इसके लिए गुरुपा आप हमें क्षमा कर दीजिए हमारे इन माड़े कर्मों के कारण जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं और उसको आप अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। ऐसा हुआ ना संगत जी। मंडे को पहली बात तो ये कि हमारे परिवार में मतलब मेरे मायके परिवार में और हम हस्बैंड अंकल के बीच में बहुत कलह कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और शायद इसके कारण ही जो कष्ट आने वाले थे वो कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। क्या हुआ ना, सोमवार था उस दिन और मेरी बेटी फ़ोन चार्जर पे रख रही थी, तो वो हर जगह बोर्ड पे चार्ज करती तो फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा था, कम हो रहा था। और उधर पीछे वाले कमरे में वो उसको करंट का शॉक लगा चार्ज करते वक्त, क्योंकि बारिश हो रही है तो सारे जो दीवार है वो भीगे हैं, बोर्ड भी शायद वो करंट हो गया है। तो इसलिए वो मंदिर वाले रूम में आई तो ऊपर उसने वहाँ चार्जर लगाया और फ़ोन सेट किया। तो फ़ोन पता नहीं कैसे कुछ देर बाद गिर गया या फिर उसके हाथ से गिरा और नीचे गुरुजी का चरण स्वरूप था, उसी चरण स्वरूप के ऊपर फ़ोन गिरा। और जैसे ही गिरा गुरुपा का जो चरण स्वरूप है, जो कांच ढका हुआ था वो कांच पूरा टूट गया, चकनाचूर हो गया, पूरा कांच चिटक गया। तो ये बात मुझे उसने बाद में बताई, मतलब शायद वो दोपहर में हुआ था, तो मैं कहीं दूसरे जगह थी। जब मैं शाम को पूजा करने संध्या वेले पूजा करने गई तो मैं देखती हूँ तो मुझे बताती है कि मम्मी ऐसा हुआ था सुबह। तो शायद डर के मारे उसने मुझे नहीं बताया, पर शाम को बताया तो फिर मैंने उसे नहीं डांटा। मैंने कहा नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली गुरुपा ने हमारा ही कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो कि गुरुपा ने इस तरह से अपने ऊपर लिया है। तो इसके लिए गुरुपा हम जितना भी आपको शुक्राना करें वो कम ही है गुरुपा। दिल बहुत इतना अशांत था जिसके कारण मेरा दिल भी टूटा था। और अब मुझे
समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने अपने ऊपर वो कष्ट ले लिया है। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा तहे दिल से शुक्राना। फिर मैंने क्या किया कि वो कांच मैं अगर साफ़ करती तो मेरे हाथ में लग जाता। फिर मैं चंदन टीका भी ना लगा पाती ठीक से। तो मैंने धीरे धीरे करके सारे कांच निकाले और बाकी कुछ कांच नहीं निकल रहे थे। तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया दे के उसको भी थोड़ा सा तोड़ दिया, क्योंकि वो इस तरह से टूट के फंसा हुआ था कि वो मुझे साफ़ करने में दिक्कत होती और चंदन टीका लगाने में भी दिक्कत होता। तो इसलिए मैंने पूरा खोल दिया और अभी कांच के मतलब कांच नहीं है, ऐसे प्लेन है गुरुपा का चरण स्वरूप। तो मैं उसको अब ऐसे रुमाल से उसको पोंछ देती हूँ, पानी नहीं लगाती हूँ। पहले कांच के ऊपर पानी से पोंछ देती थी, पर अब पानी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट गुरुपा के चरण स्वरूप भीग सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो अभी पता करूँगी कहाँ पे ये कांच लगाते हैं, कहाँ पे फ्रेम लगाते हैं, तो तब मैं लगाऊँगी। पर उतने दिन मैं सूखे रुमाल से ही उसको हल्के से पोंछ देती हूँ और ऊपर से चंदन टीका गुरुपा को लगा देती हूँ। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अच्छा, दूसरे जैसे मंडे को ये हुआ तो दूसरे दिन मंगलवार को एक और घटना घटी कि मेरी बेटी से पढ़ाई करके फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने लगी और फैन चल रहा था, तो उस फैन के कारण कपड़े में कोई एक कांच का बोतल था। उसी के पास रखा था, पर जहाँ वो पढ़ती है वहाँ खिड़की के पास रखा था और ऊपर ऐसे एक कपड़ा रखा हुआ था। बारिश हो रहा था तो वहीं ऊपर से रख दिया गया था सुखाने के लिए। तो जैसे फैन की हवा से वो जाके कांच पे लगा और कांच का जो बोतल था वो नीचे गिरा। गिरते ही छन से आवाज़ हुआ, पूरा बोतल टूट गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर वो कहती है देखो मम्मी, पूरा सारे घर में कांच हो गया। तो मैंने फिर उसे नहीं डांटा, मैंने कहा आज मंगलवार है, ज़रूर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी अटैक करने वाली थी, जो कि गुरुपा बार बार ऐसे अपने ऊपर लेके कांच तोड़ के गुरुपा उस कष्ट को हमारे ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। फिर मैंने सारे कांच उठा के मैंने एक जगह रख दिया है, पर उसको फेंकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टूटे हुए कांच घर में नहीं रखना चाहिए, नेगेटिविटी रह जाती है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं उसको कहाँ फेंकूँ कि जिससे कि किसी को ना लगे या कोई छोटे जीव जंतु को भी ना लगे। तो बस इसीलिए देरी हो रही है गुरुपा, और इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमेशा हमें हमारे अंग संग सहाय रखते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब दिखता है कि कब क्या हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है, और आप हमें बताने के पहले ही अपने ऊपर उस कष्ट को ले लेते हैं गुरुपा। तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।